यूरिया को मिल्क में मिलाया जाता है ताकि मिल्क के अंदर का जो नाइट्रोजन कंटेंट है, जो आयोडीन फीचर होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें स्टार्च मिला हुआ है, तो ये देखिए, लेकिन ऑयल तो मिल्क में मिक्स होता ही नहीं है और तेल मिल जाने के बाद और दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। सुबह की चाय या कॉफी से लेकर दिन भर में कहीं ना कहीं हर इंडियन हाउसहोल्ड्स में मिल्क का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन क्या आपके घरों तक पहुंचने वाला मिल्क प्योर होता भी है? आप जो मिल्क अपने बच्चों को उनकी ग्रोथ के लिए दे रहे होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन बचा भी है? एक सर्वे के हिसाब से भारतीय मार्केट में बिक रहे मिल्क में से 68% दूध मिलावट युक्त यानी कि एडल्ट्रेटेड होता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में एक दिन में 68 मिलियन लीटर मिल्क लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम कर लिया जाता है, जिसमें से न जाने कितना ही दूध एडल्ट्रेटेड होता होगा। सोचिए, मिल्क में यूरिया, फॉर्मेलिन, ऑयल से लेकर पानी, स्टार्च, डिटर्जेंट तक मिलाया जाता है। दूध में फॉर्मेलिन और यूरिया जैसे टॉक्सिन्स भी बड़ी मात्रा में डाले जाते हैं। इन सारे टॉक्सिन्स को कैसे दूध में मिलाया जाता है और आपके दूध में ये सारे टॉक्सिन्स मिले हुए हैं या नहीं, उसका टेस्ट कैसे करें, उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। महाराष्ट्र के एक सर्वे में पाया गया कि वहाँ पर 79% ऑफ मिल्क एडल्ट्रेटेड बिकता है। बड़ी बड़ी और फेमस मिल्क कंपनी के सैंपल भी एडल्ट्रेटेड तो नहीं मिले, लेकिन एफएसएसआई के स्टैंडर्ड्स को भी मैच नहीं कर पा रहे थे। राजस्थान में जो सर्वे किया गया, वहां से सैंपल्स लिए गए तो 97% ऑफ मिल्क एडल्ट्रेटेड पाया गया, जिसमें से 50% सैंपल्स में पानी की ही मिलावट की गई थी और बाकी सैंपल्स में यूरिया, फॉर्मेलिन और ऑयल जैसी चीजें मिलाई जा रही थी। और ये एडल्ट्रेशन सिर्फ मिल्क तक ही सीमित नहीं है। पिछले साल जनवरी में गुजरात में 3000 किलो हाईली एडल्ट्रेटेड घी सीज किया गया था। सोचिए, इस तरह की एडल्ट्रेटेड चीजें खाने से, खास करके इस तरह के टॉक्सिन्स मिली हुई चीजें खाने से आपको किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, इवन कई मामलों में लॉन्ग टर्म तक ऐसी एडल्ट्रेटेड चीजें खाने की वजह से कैंसर तक हो सकता है। इंडिया में हर रोज 187 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो इंडिया को बोथ प्रोडक्शन और कंजप्शन में नंबर 1 बनाता है। इंडिया में ये डेयरी बिजनेस हजारों लोगों को रोजगार देता है और इंडिया की टोटल जीडीपी का 4.2% यहीं से ही कंट्रीब्यूट होता है। 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया में दूध का पर कैपिटा कंजप्शन और 30 डेज अर्बन एरियाज में 4.3 लीटर मंथली है, तो रूरल एरियाज में 5.3 लीटर्स है। इंडिया में सिर्फ एक ही दिन में 63 मिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क लिक्विड फॉर्म में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, इस डेयरी इंडस्ट्री की नींव जहां पर है, वहीं से ही मिल्क में मिलावट की शुरुआत हो जाती है। कई सारे पशुपालक अपनी गाय या भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, जिससे कि पशुओं को तो नुकसान होता ही है, लेकिन मिल्क में से भी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और रही सही कसर मिल्क को बेचने वाले पूरी कर देते हैं, जो पशुपालकों से मिल्क खरीदते हैं और उसे एडल्ट्रेट करके बाद में मार्केट में बेचते हैं। लेकिन आखिर मिल्क को एडल्ट्रेट किया ही क्यों जाता है? मिल्क में मिलावट करने की जरूरत ही क्या होती है? इसके कई सारे रीजंस है। मिल्क को गाढ़ा बनाने के लिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए और उसमें कई सारे और भी जो न्यूट्रिशंस है उसकी मात्रा बढ़ी हुई दिखाने के लिए उसमें सारी चीजों का एडल्ट्रेशन किया जाता है। साथ ही साथ मिल्क की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी कई बार एडल्ट्रेशन किया जाता है। इन शॉर्ट, ये जो पैसे कमाने की ग्रीड है वो इंसान को अंधा कर देती है। ये ग्रीड इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि वो ये भी नहीं सोच पाता कि ये जो एडल्ट्रेटेड मिल्क वो बेच रहा है वो छोटे छोटे बच्चे तक पिएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि मिल्क में किस किस तरह से किस किस चीज़ों की मिलावट की जाती है और उसकी पहचान कैसे करनी है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा दूध में मिलावट की जाती है पानी की। अगर आपके घर में पहुंच रहे मिल्क में पानी की मिलावट है तो उसे पहचानना बहुत ही आसान है। किसी भी चमकते सरफेस पर मिल्क की एक बूंद गिराइए और अगर वो धीरे से वाइट स्ट्रोक छोड़कर आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो प्योर मिल्क है। लेकिन अगर उसका फ्लो रैपिड है और वो पीछे वाइट मार्क भी नहीं छोड़ रहा है, उसका मतलब ये है कि वो
पानी से मिश्रित मिल्क है। एक और चीज़ है जिसे मिल्क में मिलाया जाता है और वो चीज़ है स्टार्च। मिल्क में स्टार्च को मिलाया जाता है उसकी क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए, उसका वो रिच टेक्सचर बढ़ाने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले इस मिल्क में स्टार्च को मिलाते हैं। हमने यहाँ पर स्टार्च को मिलाने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके अलावा कॉर्नफ्लोर के अलावा भी बॉइल्ड राइस वाटर और तो और एरारूट पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। कॉर्नफ्लावर जितना बारीक से बारीक होगा उतना ही आसानी से ये मिल्क में एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमने मिल्क में स्टार्च की मिलावट तो कर दी, लेकिन उसे टेस्ट करने से पहले हमें उसे थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। इसीलिए हमने तपेली में थोड़ा दूध ले लिया है और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर हम उसे गर्म कर लेंगे। और एक बार ये गर्म हो जाए उसके बाद आपको इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद ही आगे की टेस्ट की जा सकती है। अब ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा गर्म है। कोई बात नहीं, हम इसमें भी जो है वो आयोडीन डालकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिक्स कर लेता हूँ ताकि जो ऊपर लेयर बन चुकी है तो ये मिल्क बिल्कुल ठंडा हो गया है। और ये मैं आयोडीन इसमें भर कर ले आया हूँ। आयोडीन टिंक्चर है ये, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको सिर्फ आयोडीन भी मिल जाएगा। ये आयोडीन टिंक्चर है जो मैं डॉक्टर के पास से ले आया हूँ। अगर हम किसी भी स्टार्च वाली चीज़ में आयोडीन टिंक्चर डालते हैं तो वो कलर चेंज करता है और ब्लू कलर का हो जाता है। अगर ये प्योर मिल्क है तो इसमें कलर चेंज नहीं होगा आयोडीन टिंक्चर का, क्योंकि इसमें हमने स्टार्च मिलाया है। इसी वजह से जो आयोडीन टिंक्चर हम डालेंगे वो ब्राउन कलर का न रहकर ब्लू कलर का ज़्यादा होता जाएगा। ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटरनेट तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है इसमें। वो जो आयोडीन टिंचर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें स्टार्च मिला हुआ है, तो ये देखिए ये ब्लू कलर का हो गया है। मतलब कि इसमें स्टार्च मिलाया गया है और इसी तरह का मिल्क भी आपके घर पर पहुंच सकता है। जिस मिल्क में स्टार्च की मिलावट की गई है, इस तरह का मिल्क पीने से आपको इंडाइजेशन हो सकता है, आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है और तो और आपके ब्लड में शुगर लेवल स्पाइक हो सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ऐसा मिल्क बहुत ही खतरनाक है। मिल्क में एक और चीज़ की मिलावट की जाती है और वो है डिटर्जेंट। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे मिल्क में मिलाया जाता है और इसकी पहचान कैसे करनी है। डिटर्जेंट को ऐसे ही मिल्क के अंदर मिला दिया जाता है। डिटर्जेंट को मिल्क में मिलाया जाता है इसमें फोम क्रिएट करने के लिए, और इसी से इसकी पहचान हो जाती है। तो डिटर्जेंट वाला मिल्क होता है उसे पहचानना बहुत ही आसान होता है दूध की स्मेल के ज़रिए। और अगर आप इसे हिलाते हैं जिस मिल्क में डिटर्जेंट मिला हुआ है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फोम क्रिएट होगी, जो इसमें हो भी रही है। जो एक प्योर मिल्क में इतनी ज़्यादा फोम क्रिएट नहीं होती। अगर डिटर्जेंट मिला हुआ है उस मिल्क में तो ज़्यादा फोम क्रिएट होगी। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा दूध में मिलाई जाती है वो है यूरिया। इस यूरिया को खेत में डालना भी हानिकारक हो सकता है, उसे इस मिल्क में मिलाया जाता है। यूरिया को मिल्क में मिलाया जाता है ताकि मिल्क के अंदर का जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसे बढ़ाया जा सके। इससे होता ये है कि फेक प्रोटीन बढ़ाने में या फिर टेस्ट में प्रोटीन ज़्यादा दिखाने में मदद मिलती है। इन शॉर्ट, प्रोटीन फेक दिखाने में यूरिया आसान रहता है, इसीलिए इसकी मिलावट इस दूध में की जाती है। अगर इस मिल्क को, लेकिन जो ये यूरिया है उसकी पहचान कैसे की जाए। अगर यूरिया मिश्रित मिल्क की पहचान करनी है तो आपके घर पर एक चीज़ तो ज़रूर होगी और वो है तूर दाल। अगर आपको ऐसा शक है कि आपके मिल्क में यूरिया मिलाया गया है तो आपको इसमें तूर दाल डालनी है और 5 मिनट तक छोड़ देना है ठीक से मिक्स करके। उसके बाद एक लिटमस पेपर आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। क्योंकि गांव में रहते हैं इसलिए यहाँ पर आसपास हमें लिटमस पेपर मिला नहीं, लेकिन ये टेस्ट बहुत ही आसान है। आपको इसमें तूर दाल डालनी है, 5 मिनट छोड़ना है और फिर इसके अंदर लिटमस पेपर डालना है
और अगर वो इस लिटमस पेपर 5 मिनट के बाद कलर चेंज करता है, इसका मतलब ये है कि इसमें यूरिया मिलाया गया है। प्योर मिल्क में लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये टेस्ट हम करके दिखा नहीं पाएंगे। एक और चीज़ जो मिल्क में मिलाई जाती है वो है ऑयल। तेल को भी मिल्क में मिलाया जाता है। ऑयल को मिल्क में इसीलिए मिलाया जाता है ताकि मिल्क का जो क्रीम कंटेंट है उसे बढ़ाया जा सके। आइए हम भी इस मिल्क में ऑयल को मिक्स करते हैं। लेकिन ऑयल तो मिल्क में मिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि ऑयल की एक लेयर जो है वो पानी के ऊपर भी तैरती है और मिल्क के ऊपर भी तैरती है। लेकिन अगर इसको बहुत ही ज़्यादा मिक्स किया जाए तो जो ये मिल्क और ऑयल मिलकर एक पायस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से ये मिल्क की तरह ही दिखेगा, लेकिन इसमें ऑयल भी मिला हुआ होगा, जिससे कि जो मिल्क है उसका क्रीम कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। ये हमने इसमें तेल मिला लिया है और तेल मिल जाने के बाद और दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई। ये मुझे कुछ नया पता चला। जब ठीक से इसमें मिल्क और ऑयल ठीक से मिल गए तो जो दूध की क्वांटिटी थी वो इस एक गिलास से भी ज़्यादा हो गई थी, जबकि दूध कम था और उसमें तो हमने थोड़ा सा ही तेल डाला था, फिर भी गिलास में जगह रह रही थी। लेकिन इसका मिक्स हो जाने के बाद, ब्लेंड करने के बाद जब हमने इसे इसमें भरा तो इससे भी ज़्यादा मिल्क निकल कर आया। इसे आप समझ सकते हैं कि इसमें ऑयल क्यों मिलाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस मिल्क की पहचान कैसे की जाए। इस मिल्क की पहचान करना आसान है। आपके किसी भी आसपास की मेडिकल शॉप या अगर कोई आपका रिश्तेदार डॉक्टर हो तो उसके पास आपको स्पिरिट ज़रूर से मिल जाएगी। इस स्पिरिट में अल्कोहल होता है जो इस दूध और ऑयल को अलग कर देगा। इंटरनेट के हिसाब से तो मुझे यही पता चला है। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। मैंने भी इससे पहले ट्राई नहीं किया है। इसमें मैं थोड़ी सी स्पिरिट लेकर आया हूँ डॉक्टर के पास से। इसे हम इसमें मिला देते हैं और अकॉर्डिंग टू इंटरनेट अगर इसमें ऑयल मिला हुआ है होगा, मतलब मिला ही हुआ है, तो वो एक सेपरेशन क्रिएट करेगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, मिल्क नीचे रह जाएगा। आइए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। अब इसे मिक्स करूँ या ऐसे ही सेपरेशन हो जाएगा, देखते हैं। वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो इसमें कोई प्रॉपर ऑयल सेपरेशन हुआ तो नहीं, लेकिन इंटरनेट पर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ऑयल सेपरेशन होगा भी नहीं। कोई छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स हमें सिर्फ ऊपर देखने को मिलेगी, जो इसमें दिखी भी थी। लेकिन जब कैमरा बंद था तब मैंने इसका फिर से हिला दिया, ये सोचकर कि इसमें प्रॉपर ऑयल सेपरेशन देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का आप ऑयल मिश्रित मिल्क पीते हैं तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। इवन लॉन्ग टर्म तक इस तरह का जो मिल्क पीने से आपको कैंसर तक हो सकता है। और तो और इस तरह का जो डिटर्जेंट मिश्रित मिल्क है वो पीने से आपको डायरिया, वोमिट, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और अगर बच्चे इस तरह का मिल्क पीते हैं उनके दिमाग पर बुरा इफेक्ट हो सकता है। और ये है यूरिया मिश्रित मिल्क। अगर इस तरह का मिल्क आप पीते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है और शॉर्ट टर्म में आपका पेट खराब हो सकता है और आपकी इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकती है। और अगर इस तरह का मिल्क बच्चे पीते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स पीती हैं तो उनके पेट में जो बच्चा है उसे नुकसान हो सकता है। और ज़्यादा वृद्ध लोग इसे पीते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। इस तरह के मिलावटी मिल्क को रोकने के लिए एफएसएसआई ने कई सारे कैंपेन्स लॉन्च किए हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और तो और एफएसएसआई ने पैन इंडिया में कई जगहों पर टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है। गांव और कस्बों में मिल्क एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए एफएसएसआई ने कई सारे यूनिट्स खोले हैं। फूड सेफ्टी ऑन व्हील करके इनकी एक रिमोट प्रयोगशाला के ये प्रयोगशाला कई अलग अलग जगहों पर जाकर मिल्क का टेस्ट करती है और जांचती है कि ये एडल्ट्रेटेड किया गया मिल्क है या नहीं। पैन इंडिया में इनके 285 यूनिट्स मौजूद हैं जो कई जगहों पर जाकर मिल्क की चेकिंग करते हैं और लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी चैनल की और भी वीडियोस को ज़रूर से एक्सप्लोर कीजिएगा।